brought to you by Higher and ITIL. पाँच सितंबर 1977 अमेरिका का केप कैनावेरल स्टेशन, टाइटन सेंचुरा रॉकेट जिस पर सवार था वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट। इसके कुछ आधे महीने बाद इसी जगह से एक और रॉकेट ने उड़ान भरी, वॉयेजर 1, जो आज एक सेकंड में 17 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, धरती से 2300 करोड़ किलोमीटर से भी दूर, इंटरस्टेलर स्पेस में, कहें तो सौर मंडल के भी परे, जहां से इसने धरती की तस्वीर भी ली, कहें तो सौर मंडल की पहली सेल्फी ली, फेमस पेल ब्लू डॉट। खैर, इस तस्वीर की कहानी अपने आप में दिलचस्प है, पर आज हम इस तस्वीर या स्पेस मिशन के मकसद वगैरह पर बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इस पर भेजे गए एक सुनहरे रिकॉर्ड की, द गोल्डन रिकॉर्ड, जो एक तरह की सीडी सा था और इसे दूसरी दुनिया के लोगों के लिए भेजा गया था, कहें तो एलियंस। इसमें दुनिया भर से सामग्री इकट्ठा की गई थी, जिसके बारे में जाने माने खगोल वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने कहा था, अगर इंटरस्टेलर स्पेस में कोई सभ्यता है तो ये स्पेसक्राफ्ट उनके संपर्क में आएगा और ये रिकॉर्ड प्ले किया जाएगा। लेकिन इस स्पेस के समंदर में संदेश भरकर भेजी गई ये संदेश बोतल हमारी धरती में जीवन के बारे में बहुत कुछ कहती है। दरअसल इस रिकॉर्ड में थी 100 से ज़्यादा तस्वीरें और थे 55 भाषाओं में संदेश। दुनिया भर के संगीत भी थे। ऐसे में एक संदेश हिंदी में भी सुदूर अंतरिक्ष में भेजा गया, साथ ही एक गाना भी, इस उम्मीद में कि अगर किसी दूसरे ग्रह में जीवन हो और उन्हें ये रिकॉर्ड मिले तो वो ये गाना सुन पाए। रिकॉर्ड की तस्वीरों में क्या था, हिंदी में दूसरी दुनिया को क्या संदेश भेजा गया और वो कौन सा गाना था जिसे इस सुनहरे रिकॉर्ड में कैद किया गया, जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी सुनहरे रिकॉर्ड में दूसरी दुनिया के लिए भारत के संदेश की। धरती पर 800 करोड़ से भी ज्यादा इंसान हैं, फिर भी स्पेस के समंदर में हम अकेले हैं। अब तक तो हैं ही। हम यहाँ कब, क्यों और कैसे आए, ये समझने के लिए सालों से कोशिश चल रही है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए इंसानों ने जान जोखिम में डालने वाले कदम भी उठाए हैं। जरा सोचिए उस पहले नाविक के बारे में जो बिना नक्शे के अनंत से समंदर में कूद पड़ा होगा। अब जरा सोचिए उस पहले एस्ट्रोनॉट या सोवियत्स के कहे मुताबिक कॉस्मोनॉट के बारे में जो पहली बार स्पेस में गया, या जब कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन ने कहा, मुझे धरती दिखाई दे रही है और ये खूबसूरत है। साल 1990 में इसी धरती की तस्वीर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने भी ली, जो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भेजा गया था। धरती और सूरज के बीच की दूरी से 40 गुना ज्यादा दूर, इतनी दूर कि ली गई तस्वीर में हमारी धरती एक पिक्सल सी ही नजर आती है। इसी पिक्सल को देखकर कार्ल सैगन ने इसे पेल ब्लू डॉट की संज्ञा दी, कहें तो हमारी धरती की फैमिली फोटो, जिसमें शनि, बृहस्पति, नेपच्यून जैसे तमाम साथी साथ नजर आते हैं। मंगल और प्लूटो ग्रह जैसे कुछ भी नजर नहीं आते। सैगन इसके बारे में कहते हैं, इस बिंदु को देखो, यही है घर, यही है तुमने अब तक जिसे भी प्यार किया, जाना, सुना, हर इंसान जो कभी था, सब यही है। सैगन की ये बात सालों से विचारकों, वैज्ञानिकों या शाम में तारों को निहारते लोगों के जहन में रही और रहा एक सवाल कि क्या हम सच में अकेले हैं? अरबों गैलेक्सीज के बीच जीवन क्या सिर्फ हमारी धरती पर है? और इसी क्रम में वॉयेजर में भेजा गया एक सुनहरा रिकॉर्ड, जिसमें एक आशा थी कि अगर ये किसी बाहरी जीव को मिले तो वो धरती के बारे में जान सके। वॉयेजर में भेजा गया रिकॉर्ड, द गोल्डन रिकॉर्ड, असल में तांबे का बना था जिस पर सोना चढ़ाया गया था। व्यास था 12 इंच। इसके ऊपर इसे प्ले करने के इंस्ट्रक्शंस भी लिखे गए हैं, उम्मीद में कि अगर धरती के बाहर के किसी प्राणी को ये मिले तो वो इसे समझकर इसके भीतर झांक सके। साथ ही इसमें उकेरा गया है संगीत बुनने वालों के लिए हर दुनिया में, हर समय, टू द मेकर्स ऑफ म्यूजिक ऑल वर्ल्ड्स ऑल टाइम्स। अब संगीत की बात चली ही है तो जान लेते हैं कि इसमें भारत का कौन सा संगीत सफर कर रहा है। सुदूर अंतरिक्ष में, सौरमंडल के भी पार, पर एक एक करके इस रिकॉर्ड में क्या है और ये कैसे बना, इस बारे में प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ लोगों ने एक किताब लिखी, नाम मर्मर्स ऑफ अर्थ, जिसमें इस रिकॉर्ड के भीतर के कंटेंट का जिक्र मिलता है। एक तरफ इसमें है 118 तस्वीरें,
कैसी तस्वीरें? तस्वीरें जो धरती के जीवन के बारे में बताती हैं। मसलन घर बनाते अफ्रीकी लोगों की तस्वीरें, संयुक्त राष्ट्र संघ की इमारत, ग्लोब से खेलते बच्चे, बच्चों को दूध पिलाती माएँ, डीएनए की संरचना, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, हवा में उड़ता प्लेन, खाना खाते लोग, स्पेस से धरती की तस्वीरें और कई डायग्राम जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की झलक दिखती है। ऐसे तमाम चित्रों में धरती का जीवन कैद किया गया और संजोकर धरती से बाहर भेज दिया गया। साथ में कुछ अभिवादन भी थे। अगर दूसरी दुनिया का कोई ये रिकॉर्ड प्ले करे तो कम से कम उसे ये पता चले कि हम बोलते भी हैं। इसलिए 55 भाषाओं में अभिवादन भी इसमें कैद किए गए हैं, जिनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कार्ल सैगन को दी गई थी। लेकिन लॉन्च का समय पास ही था, इसलिए ये काम जल्दी में निपटाना था। इसके लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इसके आसपास के इलाकों से अलग अलग भाषा बोलने वालों से संदेश रिकॉर्ड करवाए गए। बंगाली में विश्व शांति की आशा व्यक्त की गई, अंग्रेजी में धरती के बच्चों की तरफ से हेलो कहा गया, जापानी में पूछा गया कैसे हैं आप, और हिंदी में धरती वासियों की तरफ से अभिवादन था, नमस्कार, विश्व शांति हो। Hello from the children of planet Earth. धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। こんにちは、お元気ですか? मजेदार बात यह है कि एक संदेश व्हेल की आवाज में भी भेजा गया, पर ये सब तो सादे संदेश थे। हम इंसानों को खास सिर्फ शब्द नहीं बनाते हैं, संगीत की इसमें बहुत अहम भूमिका है। यही इस रिकॉर्ड के लिए संगीत चुनते वक्त भी ध्यान में रखा गया। संगीत को लेकर चीन में कहा जाता है कि संगीत स्वर्ग और धरती का तालमेल है। इस तालमेल को दिखाने के लिए दुनिया की कई भाषाओं के संगीत को इस रिकॉर्ड में जमा किया गया। अमेरिका से चक बेरी का जॉनी बी गुड, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग का मेलनकॉली ब्लूज और भारत से सुश्री केसर बाई केरकर का जात कहाँ हो चुना गया। इस गाने की कहानी भी अपने आप में दिलचस्प है। मर्मर्स ऑफ अर्थ में जिक्र मिलता है वॉयेजर के रिकॉर्ड में सबसे खूबसूरत ट्रांजिशन में से एक, जब चीनी गाना फ्लावरिंग स्ट्रीम्स खत्म होता है और हम हिमालय के पार से होते हुए उत्तरी भारत के संगीत तक आते हैं और जात कहाँ हो बजना शुरू होता है। जात कहाँ हो, जिसे गाया था सुश्री केसर बाई केरकर ने। साल 1893 में गोवा में जन्मी केसर बाई संगीत की दुनिया की जानी मानी हस्ती थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के लोगों की तरफ से इन्हें सुश्री का सम्मान दिया और भारत के राष्ट्रपति ने पूरे देश की तरफ से। पर ये बातें तो सुश्री केसर की प्रतिभा की हैं। बात करते हैं उस राग की जिसे इस रिकॉर्ड में भेजा गया। बता दें कि राग की रिकॉर्डिंग उन्होंने 70 की उम्र के बाद की थी, पर 3 मिनट 25 सेकंड की ये रिकॉर्डिंग खोजना आसान नहीं था। मर्मर्स ऑफ अर्थ के मुताबिक बाहरी दुनिया के लिए संगीत की लिस्ट में प्रोजेक्ट से जुड़े रॉबर्ट ब्राउन ने सुश्री केसर बाई केरकर के जात कहाँ हो को अपनी लिस्ट में टॉप पर रखा था, पर यह एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी जो कुछ दिन पहले ही बनना बंद हुई थी। इस बारे में संगीत को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार एन रुएन लिखती हैं, कई दुकानों में तमाम रिकॉर्ड खंगालने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे में मैंने ब्राउन को फ़ोन किया और कहा कि इसकी जगह कोई दूसरा राग बताएं। उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने फिर आग्रह किया, कहा कि क्या हो अगर हम लॉन्च से पहले ये राग ना खोज पाएं। हमारे लिए बस 3 ही दिन बाकी थे और मुझे चिंता हो रही थी कि दुनिया के सबसे पारंपरिक और पेचीदा संगीतों में से एक भारतीय संगीत शायद यूनिवर्स में अपनी छवि ना दिखा पाए। लेकिन फिर भी ब्राउन ने मुझे कहा कि खोजती रहो। वो आगे जिक्र करती हैं, फिर मैंने उन्हें एक दिन फ़ोन किया। कई लाइब्रेरियन और सांस्कृतिक अधिकारियों से बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। खोज चलती रही, वक्त बीता जा रहा था। अंत में लगभग हार कर एन ने फिर से ब्राउन को फ़ोन किया। कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं जात कहाँ हो खोजती रहूँगी, बस मुझे एक विकल्प बता दीजिए कि अगर मुझे ये ना मिले तो इसकी जगह मैं क्या चुन सकती हूँ। जवाब मिला कि कुछ भी इसके आसपास भी नहीं है, खोजती रहो। फिर उन्होंने कई भारतीय रेस्टोरेंट को फ़ोन किया और फिर एक दिन न्यूयॉर्क की एक दुकान में एक भारतीय परिवार के बारे में उन्हें पता चलता है कि शायद उनके पास इस गाने के रिकॉर्ड हैं। वो वहाँ जाती गई और देखा कि टेबल पर बिछे सफ़ेद कपड़े के ऊपर धूल से भरा एक बक्सा रखा है और बक्से में 3 जात कहाँ हो के सील रिकॉर्ड रखे थे। एन ने परिवार से कहा कि वो तीनों खरीदना चाहती हैं। उन्हें थोड़ा शक हुआ कि कोई तीनों रिकॉर्ड क्यों खरीदना चाहेगा, पर कुछ देर बाद बातचीत के बाद वो मान गए। एन रिकॉर्ड्स लेकर सड़क के उस पार भागी और घर पहुंची ताकि इसे सुन सकें। और जब उन्होंने ये सुना तो ब्राउन को फ़ोन करके कहा, ये संगीत का बेहद खूबसूरत हिस्सा है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्ड मिलने के बाद इसे वॉयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड में शामिल कर पाया गया और इस तरह एक भारतीय संगीत यूनिवर्स में अरबों किलोमीटर दूर पहुंच गया।
इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। जाते जाते एक जरूरी सूचना, इंदौर में फिर होने वाला है सोशो कल्चरल फेस्ट लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेंगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचिए। बाकी देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।